की नाम बोले आपके? मीना कुमारी, कौन से पंचायत के मुखिया? जितवरिया पंचायत की। तो अहाँ के पंचायत में अभी भी सबसे गंभीर समस्या अहाँ के की लगी है? जल जमाव, शौचालय, आवास। जल जमाव तो था ही, इस बार अभी थोड़ा पानी कम आया है इसलिए ठीक ठाक है। पिछले साल तो पूरा जल जमाव था। तो जल जमाव एक समस्या माने छे जी। सब घर में शौचालय भेट गए हैं? सर मेरे टाइम में तो नहीं मिला है अभी तक जी। और इससे पहले मिला होगा। तो कहे के मतलब आज भी लोग वंचित ही है शौचालय से। जी। लेकिन खुले में शौच करे के लिए मजबूर है। जी। आपकी कोशिश रहेगी कि आपका जो 4 साल का कार्यकाल बचा है उस पर सब लोगों को शौचालय की व्यवस्था करवा दी जाए। मेरे तरफ से तो रहेगा। अब कर्मचारी लोग क्या करेंगे, देंगे या नहीं देंगे वो तो हम नहीं जानते। आप पंचायत की गार्जियन है और निश्चित तौर पे जो कर्मचारी है वो ऊपर से आएगा तभी तो मिलेगा। आपके अधीन ही रहेंगे कर्मचारी। जो कर्मचारी है वो आपके लगाम में, अनुशासन में नहीं रहते हैं क्या? आपके अनुशासन में नहीं रहते हैं क्या पंचायत के कर्मचारी? अभी तो हम नए हैं, अभी तो उतना जानकारी नहीं है। जो आते हैं वो रहते हैं। एगो आवास साहब हैं जो दिक्कत दे रहे हैं, वो आ नहीं रहे हैं। दस्तखत करा के ले गए, उसके बाद आ नहीं रहे हैं। वीडियो साहब को नहीं बोली हैं? बोले हैं वीडियो साहब को। क्या बोलते हैं? वीडियो साहब बोले लिखित में दीजिए। कल्याणपुर प्रखंड का जितवरिया पंचायत, हमारे साथ राजकुमार साफी जी हैं, जिस पंचायत से मुखिया प्रतिनिधि है। वर्तमान में इनकी मैडम इस पंचायत की मुखिया है। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि ये जनरल सीट पे और एससी से आते हैं शायद, मेरी जानकारी में अभाव है इसलिए मैं इनसे जानना चाहूँगा। एससी से आते हैं और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जनता के बीच एक पकड़ रहा, जिस वजह से जनरल सीट पे और एससी समुदाय के लोग मुखिया बने हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन जो मूलभूत समस्या है इस पंचायत की वो जल जमाव और नाली की समस्या है। मुखिया जी का कार्यकाल लगभग 1 साल का समाप्त हो चुका है। निश्चित तौर पे जो 4 साल का कार्यकाल बचा है उसमें मुख्य रूप से काम क्या होगा इस पर चर्चा करेंगे, और 1 साल जो गुजर गया उसमें काम क्या क्या हुआ ये भी जानकारी लेंगे। लेकिन पहले से ये जानेंगे कि आपके पंचायत में आज भी बहुत सारे लोग हैं जो शौचालय से वंचित हैं, खुले में शौच कर। जी, क्या मानते हैं? कमी है शौचालय में, इस पर सही ढंग से काम नहीं हुआ है अभी तक। जी, इसको चाहेंगे जो आगे भी काम। मुखिया जी का 1 साल का कार्यकाल गुजरा, उसमें मुख्य रूप से क्या क्या शौचालय पे काम नहीं हुआ? क्या शौचालय का काम अभी नहीं हुआ? नहीं हुआ। मुखिया जी की कोशिश नहीं रही? मुखिया जी की कोशिश नहीं रही शौचालय के लिए? नहीं, उतना नहीं रही। पिछले जो भी हो कारण हमको पता नहीं है, जो उतना मन से काम नहीं किए मुखिया जी, पिछले मुखिया जी। अभी जो अभी नहीं चल रहा है शौचालय पर काम, इस पे काम अभी नहीं चल रहा। आज भी आपके पंचायत में सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या मानते हैं जिसका समाधान चाह के भी एक मुखिया नहीं कर पाते हो और सांसद विधायक अपने मन से करे तो ज़्यादा आसान होगा? ज़्यादा आसान होगा। मानते हैं कैसी, कौन सी समस्या? जो नाली उली और रोड भी है कुछ ऐसा जो बिना विधायक और एमपी के बिना नहीं हो सकता। लंबी सड़क है और शायद पंचायत से ये संभव नहीं है। आपके पंचायत में जल जमाव एक गंभीर समस्या है? हाँ, 1-2 जगह है, ज़्यादा नहीं 2-3 जगह है रोड पर जल जमाव, और चौर में भी है रोड जल जमाव का स्थिति, जो नहर के वजह से वो जल जमाव रहता है। बारिश अधिक होने पर जल जमाव रहता है। संपर्क सड़क की क्या स्थिति है? संपर्क सड़क लगभग ठीक है। पेयजल की क्या स्थिति है इस पंचायत में? पेयजल की स्थिति पहले से माने अभी थोड़ा ठीक है, थोड़ा 1-2 वार्ड में कुछ कमी है, 2 वार्ड में कमी है बस। 12-13 वार्ड जल वितरण के दुकानदार भी हैं जी, और निश्चित तौर पे आप बेहतर समझते होंगे। आपके पंचायत में आज भी बहुत सारे लोग राशन कार्ड से वंचित हैं, इसका कारण क्या है? बहुत सारे नहीं है, बहुत कम है, जिसके आधार के कारण छूटा हुआ है। और कुछ बाहर से जो बाहर रहते थे वो आ गए हैं, तो सबका नहीं है राशन कार्ड। जो अप्लाई हो रहा है लेकिन बन नहीं रहा है, बन नहीं रहा है। कुल मिला के आप लोगों की कोशिश रहेगी कि इसका समाधान हो? हम लोग चाह रहे हैं जो सबका मतलब राशन कार्ड बन जाए। वीडियो से बात भी किए हैं तो वीडियो साहब बोले जो अभी रुकिए, सो कुछ नाम कटेगा तो नया नाम मतलब नया कार्ड बनेगा। पेंशन और आवास की क्या स्थिति है आपकी? पेंशन की स्थिति तो ठीक है, और आवास भी हमारे जिम में 78 आदमी पेमेंट हो चुका है। तो ये जो पेमेंट हुआ इसके लिए शुल्क देना पड़ता है, निःशुल्क व्यवस्था? शुल्क तो मेरे सामने नहीं कोई दिया है जो हम बतावें।
अब जनता से हम उतना नहीं, हमसे जनता भी कोई कहने भी नहीं आता है जो हमसे इतना पैसा लिया नहीं ले, कोई कहने भी जानकारी नहीं। लेकिन आवास बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कन्या विवाह कबीर अंत्येष्टि योजना, जी, लेकिन स्थिति यह है कि दोनों की राशि समय पे उपलब्ध नहीं होती है। और जो पंचायत के जनप्रतिनिधि होते हैं उनको अपनी इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए कई बार अपने पॉकेट से देना पड़ता है। जी, हम ही सवाल यह है कि सरकार को व्यवस्था में बदलाव करना चाहिए या इसको बंद कर देना चाहिए, क्या मानते हैं? बदलाव करना चाहिए और इसको सुदृढ़ करना चाहिए। पैसा किस समय तरह का बदलाव होना चाहिए? पैसा समय पर, जैसे कबीर अंत्येष्टि का पैसा एडवांस रहना चाहिए पंचायत में। पैसा रहा जो मरा तो उसको निकाल के 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन में दे दे कम से कम। लेकिन ऐसा नहीं होता है, पैसा बहुत लेट सेट आता है, साल 6 महीने लगता है और अभी उसका ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है प्रक्रिया है, हाँ, प्रक्रिया के तहत जो गलत है। क्योंकि इसका लाभ तो तत्क्षण चाहिए। जी जी, पिछले साल का भी हमारे रिजिम से पहले का भी बहुत लोगों को बाकी है, अभी तक नहीं मिला, ड्यूज में चल रहा है। वो आते हैं। एक शिकायत आप लोगों की आवास सहायक से, जी, आवास सहायक शिकायत हुआ है। क्या समस्या आपकी? जो पंचायत में आते ही नहीं है और पब्लिक से नहीं मिलते हैं, किसी माने बिचौलिया के तरह माने काम करवाते हैं, वो बिचौलिया के माध्यम से वो काम करवाते हैं। पंचायत के मुखिया से उनका कोई लेना देना नहीं है अभी तक। निश्चित तौर पे आपके द्वारा पंचायत समिति की बैठक में भी उठाई गई होगी जी। और जो प्रखंड के विकास पदाधिकारी हैं उनको भी मैं शिकायत 2 बार किया, कार्रवाई हुई क्या? कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये कहा जा सकता है कि जो अफसर है वो बेलगाम है। जी, आपकी सरकार है, आप आरजेडी के एक डिवोटी बनकर सरकार तो फिलहाल सर अभी हुआ है, लेकिन वीडियो ये सब पुराने ही हैं, पुराने नए कोई नहीं है। लगाम अभी तक नहीं कसा गया, लेकिन अभी फिलहाल एक पंचायत समिति बैठक जो हुई थी उसमें धरना प्रदर्शन हुआ था। मुखिया भी, हम लोग भी मुखिया भी थे, उसमें हम लोग कसे हैं, तो उस पर थोड़ा आप देखते हैं क्या होता है। मतलब उस घटना से ये अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरह मनोबल पदाधिकारी का बढ़ा हुआ है। बहुत बढ़ा हुआ मनोबल। पंचायत समिति की बैठक में जो प्रमुख PS वीडियो होते हैं जी, वो नहीं आ नहीं सकते हैं बैठक में, बहागी नहीं, 2 बैठक हुआ, दोनों में कभी नहीं आए वो। तो कहीं ना कहीं ये उनकी जो मनोबल है उसको निश्चित तौर पे सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और जब कोई पदाधिकारी इस तरह की वार्तालाप या व्यवहार करता है तो निश्चित तौर पे जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता के द्वारा चुने हुए लोग होते हैं, वो आहत होते हैं और शायद समाज का काम नहीं हो पाता है। जी, मुख्य रूप से जो 1 साल का कार्यकाल गुजरा उसमें काम क्या क्या हुआ? हम काम एक नाला बनाए हैं 500 कुछ फीट में, 532 फीट में, और नाला बन के कम्प्लीट हो चुका है, पेमेंट अभी बाकी है जो कस्टम से बना है, और एक 200 फीट रोड बनाया है जो बन गया है, उसमें मेरा पेमेंट बाकी ही है। और मनरेगा के तहत 3-4-5 रोड बनाए हैं। मनरेगा से हम लोगों ने एक कुआं देखा है, जल जीवन हरियाली, 2 कुआं बनाए हैं। फर्स्ट में हम नहीं 2 बनाए हैं, एक 6 वार्ड में, एक 4 वार्ड में। तो वो चालू स्थिति पे है क्या? जी, चालू है। जी, आपके यहाँ पानी लोग कम भरते हैं, लेकिन चालू स्थिति में साफ सफाई कराए थे बढ़िया से, उसमें डोल बाल्टी सब रास्ते से लगा हुआ है, सब कुछ इसमें है। जो व्यवस्था होनी चाहिए वो है। जी, बिना कमीशन दिए हुए काम कर पाना संभव है क्या इस सरकार में? बिना कमीशन दिए हुए काम तो संभव नहीं है सर, लेकिन आप लोगों की कोशिश, लेकिन हम लोग कमीशन अभी तक नहीं दिए हैं। हम नए हैं इसलिए, हाँ हम लोग अभी नए हैं इसलिए हम। सवाल आपसे सर, आपके यहाँ एक बहुत बड़ा तालाब है जो शायद कोई हाट बोलते हैं वहाँ पे, धर्मपुर हाट, और निश्चित तौर पे उसमें सीढ़ी घर का निर्माण होता है जो सर निजी तालाब है। निजी तालाब जी, हम योजना लिए हुए हैं अभी साल में 22-23 में। एक ये तालाब जो है अभी वार्ड नंबर 1 में पड़ता है धर्मपुर में, उसमें सीढ़ी घाट बनाने के लिए हम योजना लिए हुए हैं, उसको बनाएंगे सीढ़ी घाट। राजकुमार साफी जी, न्यूज़ IVN 7 और सुदर्शन न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद।